तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे लाइफ प्रोसेस का जो हमारा चैप्टर है उसका पार्ट 5। तो पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 में हमने डाइजेशन या उसके अलावा जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, इन सभी के बारे में जो हमने पढ़ लिया है। पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे एक्सर्शन के बारे में, एक्सर्शन इन ह्यूमन बींग्स एंड एक्सर्शन इन प्लांट्स। तो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को छोटे से छोटे लाइंस को हम कवर करेंगे ताकि ऐसा कोई भी टॉपिक जो एग्जाम में आने लायक हो वो ना छूट जाए। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आप हमारी सभी वीडियोस के बारे में अपडेट रह सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 5। तो चलिए पढ़ते हैं एक्सर्शन के बारे में कि एक्सर्शन क्या होता है। तो अभी जब हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि कैसे जो गैसियस वेस्ट है जो कि फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन के प्रोसेस में बनते हैं उनको किस तरीके से जो है वो बॉडी से जो है रिमूव किया जाता है। लेकिन जो कुछ ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जिनसे कई तरीके के जो नाइट्रोजनस मटेरियल जो या हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल होते हैं उनको जो है बॉडी से जो है रिमूव या बाहर निकालना या एक्सक्रीट करना होता है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो इन नाइट्रोजनस मटेरियल्स को, जो ये हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट या मटेरियल है उनको बॉडी से बाहर निकाला जाए, उसे हम कहते हैं एक्सर्शन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक्सर्शन के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ जो है स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जब हम एक्सर्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एक्सर्शन इन ह्यूमन बींग्स कि ह्यूमन बींग्स में एक्सर्शन का प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं ह्यूमन बींग्स में एक्सर्शन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है ह्यूमंस का, इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेट्रस, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया भी हुआ है, किडनीज, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर। तो ये सब जो है ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। और किडनीज जो है हमारी, जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ है, बैकबोन की दोनों साइड एक एक किडनी जो है वो प्रेजेंट होती है। तो यूरिन कैसे बनता है और बॉडी से जो है वो कैसे रिमूव होता है, तो देखिए जिस तरीके से हमने पढ़ा था ना किस तरीके से जो ब्लड है उसमें CO2 जो है, हमने रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ा था, रेस्पिरेशन सिस्टम के, तो हमने पढ़ा था कि ब्लड से जो CO2 है उसको लंग्स की हेल्प से जो है वो बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। उसी तरीके से क्या होता है, जो यूरिन है उसको नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनसे जो है यूरिन को फ़िल्टर आउट कर लिया जाता है। और ये फ़िल्टर आउट किसकी हेल्प से किया जाता है? फ़िल्टर आउट किया जाता है किडनीज़ की हेल्प से, क्योंकि किडनी जो है ये हमारी बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है। और किडनीज़ की भी एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो नेफ्रॉन क्या काम करते हैं? नेफ्रॉन जो है ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट से जो है यूरिन को जो है फ़िल्टर आउट कर लेते हैं। और फ़िल्टर करने के बाद जो ये यूरिन है ये किडनी से पास होता हुआ जो है यूरेट्रस और पहुंचता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो यूरिनरी ब्लैडर में ये स्टोर हो जाता है तब तक जब तक कि इसे, ये फिगर में दिखाया हुआ है यहाँ, तब तक ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर में जो है स्टोर होता है जब तक कि इसे यूरेथ्रा के थ्रू जो है बॉडी से रिमूव या रिलीज़ नहीं कर दिया जाता। तो इस तरीके से जो यूरिन है ये प्रोड्यूस होता है और बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं नेफ्रॉन्स के बारे में। यहाँ आपको नेफ्रॉन की फिगर दी हुई है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि जो नेफ्रॉन्स हैं ये दिखते कैसे हैं। तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स जो हैं ये हमारी किडनीज़ के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, यानी कि इन्हीं से मिलके जो हमारी किडनी है ये बनी होती है। और जो किडनी के फंक्शंस हैं वो जो है इंटायरली डिपेंड करते हैं न्यूरॉन्स पर। तो न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सभी न्यूरॉन्स में एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोमेन्स कैप्सूल के नाम से जानते हैं। यहाँ फिगर में दिखाया भी हुआ है। ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। और ये जो बोमेन कैप्सूल्स है ये ब्लड कैपिलरीज के एक नेटवर्क से जो है सराउंड होता है जिसे हम कहते हैं
ग्लोमेरुलस। यहाँ फिगर में देखिए ये आपको दिखाया हुआ है, ये ब्लड कैपिलरीज है रेड कलर की, जो कि सराउंडिंग है बोमेन्स कैप्सूल के। और ये बोमेन कैप्सूल जो है ये एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब पीसीटी जो है उससे जुड़ा होता है, जो कि एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है। और इस स्ट्रक्चर को यहाँ देखिए फिगर में जो नीचे ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, बोमेन कैप्सूल से आगे जब हम बढ़ते हैं तो इस स्ट्रक्चर को, ये जो यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। ये हमारा लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप है। देन ये जो लूप ऑफ हेनले है ये आगे जब बढ़ता है तो ये आगे जॉइंट होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब डीसीटी से। ये हमारी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब है जो आगे जो है जॉइंट होती है कलेक्टिंग डक्ट से। ये देखिए ये जो हमारे येलो कलर की, आप अगर इस फिगर को जो लाइन है इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा ये जो लाइन है ये एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाती है हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले। एंड देन ये डीसीटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब से होती हुई जॉइंट करती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट को। ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट है, ये फिगर में शो की हुई है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है हमारे नेफ्रॉन्स का। तो अब बात करते हैं कि नेफ्रॉन की फंक्शनिंग क्या होती है, या जो नेफ्रॉन है ये वर्क किस तरीके से करता है। तो देखिए जो हमारी रेनल आर्टरी है ये क्या करती है, ये जो ब्लड है, अभी हमने जब पढ़ा था हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में, तो क्या करती है ये जो है ब्लड को यहाँ लेके आती है हमारे बोमेन्स कैप्सूल में। अब बोमेन्स कैप्सूल में क्या होता है, मैंने ब्लड कैपिलरीज ग्लोमेरुलस, यहाँ पे ये क्या करती हैं, ये ब्लड को फिल्टर करती हैं। तो जब ब्लड फिल्टर होता है तो जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट में वाटर, मिनरल्स, ग्लूकोज और यूरिया, ये चीज़ें जो हैं ब्लड से फिल्टर कर ली जाती हैं और ब्लड को जो है वापस पहुंचा दिया जाता है उसकी पोजीशन पर। तो अब जो हमारा फिल्ट्रेट है, जो बोमेन्स कैप्सूल में फिल्ट्रेट हुआ, जिसमें हमारे मिनरल्स, वाटर, यूरिया, शुगर और ग्लूकोज ये चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो हमारा जो है पास होता है बोमेन्स कैप्सूल से होता हुआ ये यू शेप स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया था लूप ऑफ हेनले, यहाँ से पास होता है। देन पास होता है डीएसटी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, एंड देन जो है पहुँचता है कलेक्टिंग डक्ट तक। और इस प्रोसेस में जो फिल्ट्रेट हमारा यहाँ से प्रोसेस होता है, तो इस प्रोसेस में जो फिल्ट्रेट है उसमें से जो यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और यूरिया और एक्सेस ऑफ वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर या यूरिया होता है या जो अदर वेस्ट होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं, उनको जो है पहुंचाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक। जो हमारे यूजफुल सब्सटेंस है उनको हम जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं यहाँ पर, और जो यूजफुल सब्सटेंसेस नहीं है जैसे कि एक्सेस वाटर, यूरिया या अदर वेस्ट, इनको पहुंचाया जाता है यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन की फॉर्म में, और उसके बाद जो है यूरेथ्रा के थ्रू इनको बाहर निकाल दिया जाता है हमारी बॉडी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। आगे यहाँ बात की हुई है आर्टिफिशियल किडनीज या फिर होमोडायलिसिस की। तो होमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी की हमें ज़रूरत क्यों होती है, तो देखिए किडनीज जो है ये हमारे सर्वाइवल में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है जो वो प्ले करती हैं। बट कई बार क्या होता है, इन्फेक्शंस, इंजरीज या ब्लड फ्लो में जो है रेस्ट्रिक्शंस आने की वजह से जो किडनीज़ है उनकी एक्टिविटीज़ जो है कम हो जाती हैं, या उनकी एक्टिविटीज़ पे जो है इफ़ेक्ट पड़ता है, जिससे कि कई बार जो है डेथ भी हो सकती है। तो इन केस अगर किडनी जो है वो फेल हो जाती हैं, तो किडनीज़ के प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए कि डेथ होने से बचा जा सके और जो पॉइजनस वेस्ट हैं उनको बॉडी से रिमूव किया जा सके, आर्टिफिशियल किडनीज़ का जो है वो यूज़ किया जाता है। और आर्टिफिशियल किडनी डिवाइस जिसका यूज़ किया जाता है इन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को जो है ब्लड से बाहर निकालने का या बॉडी से बाहर निकालने का, उसे हम कहते हैं डायलिसिस।
आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं जैसे यहाँ फिगर में दिखाई हुई है, जो कि एक डायलिजिंग सॉल्यूशंस जो है फील्ड होता है एक टैंक में, उससे कनेक्ट होती हैं। तो इस डायलिजिंग फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये सेम होता है हमारे ब्लड की तरह। तो क्या होता है, जब पेशेंट का ब्लड जो है इन ट्यूब से, यहाँ देखिए दिखाया हुआ है फिगर में कुछ इस तरीके से, तो जब पेशेंट का ब्लड जो है वो इन ट्यूब से जो है वो पास होता है, तो जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो जो है वो डायलीज हो जाते हैं या डायलाइजिंग हो जाते हैं डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। और जो है इससे क्या होता है, इससे जो ब्लड है वो फिल्ट्रेट हो जाता है और जो इसमें जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है उनको डिफ्यूज़न के थ्रू जो है ब्लड से जो है फ़िल्टर कर लिया जाता है और जो प्योरीफाइड ब्लड है उसको वापस जो है वो बॉडी में पंप बैक जो है वो कर दिया जाता है। तो ये सेम फंक्शन है किडनी की तरह, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि इस प्रोसेस में जो है रीएब्जॉर्प्शन ये इन्वॉल्व नहीं होता। तो अब रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, जब हमारी किडनीज़ हैं जो ब्लड को फिल्ट्रेट करती हैं, तो ये इनिशियल स्टेट में अराउंड 180 लीटर जो है वो डेली, एक नॉर्मल पर्सन में अराउंड 180 लीटर के सराउंड जो है वो फिल्ट्रेट करती हैं। और लेकिन बॉडी से जो है रिमूव किया जाता है या एक्सक्रेट किया जाता है वो किया जाता है ओनली 1 लीटर या 2 लीटर, और बाकी का जो फिल्ट्रेट है वो किडनी द्वारा ही जो है रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो उसमें जितने भी इसेंशियल या जो बॉडी के यूज़ में लाए जाने वाले जैसे कि एक्सेस ऑफ वाटर या जो मिनरल्स हैं उनको किडनी द्वारा रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बट इस डायलिसिस के प्रोसेस में रीएब्जॉर्प्शन जैसा कोई मेथड इन्वॉल्व नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चैप्टर में। आगे यहाँ हमारे चैप्टर में बात की हुई है एक्सर्शन इन प्लांट्स में, कि प्लांट्स में एक्सर्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो प्लांट में एक्सर्शन की बात करें तो जो ऑक्सीजन है ये क्या होता है, जब डे का हमारा जो टाइम होता है दिन का, तो उसमें जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन। तो क्या करते हैं प्लांट, ऑक्सीजन को जो है लीव्स के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। और अगर हम नाइट की बात की जाए जिसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो उसमें जो CO2 है, जो एक्सेस CO2 है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि स्टोमेटा के थ्रू, जो लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू जो है CO2 को भी एटमॉस्फेयर में जो है वो रिलीज़ कर दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेस वाटर की, तो जो वाटर है उसको भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के द्वारा जो प्लांट्स की लीव्स हैं वो एक्सेस वाटर को भी जो है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देती हैं। इसके अलावा क्या होता है, जो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो प्लांट्स के डेड सेल्स में जो है वो स्टोर हो जाते हैं और बाद में जो है प्लांट उन पार्ट्स को जो है लूज़ कर देते हैं और जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो प्लांट्स से एक्सक्रेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कई तरीके के जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जिनको प्लांट्स के जो यूज़ के नहीं होते या हार्मफुल होते हैं वो लीव्स में स्टोर हो जाते हैं और बाद में वो लीव्स जो है वो फॉल ऑफ हो जाती हैं, वो प्लांट्स से जो है अलग हो जाती हैं और इस तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो भी प्लांट्स से जो है वो रिमूव हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो रेजिन या गम की फॉर्म में जाइलम में स्टोर हो जाते हैं, ओल्ड जाइलम में, एंड देन उनको प्लांट्स के द्वारा जो है वो प्लांट्स की जो बॉडी है या प्लांट्स जो है वो अपने से अलग कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स को जो प्लांट्स हैं वो अपने सराउंडिंग में जो सोइल है या मिट्टी है उसमें एक्सक्रेट कर देते हैं और इस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो कई तरीके के जो मेथड हैं वो यूज़ करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को या हार्मफुल प्रोडक्ट्स को
अपने से रिमूव करने के लिए, एक्सक्रेट करने के लिए। तो ये था प्लांट्स का एक्सर्शन सिस्टम। और यहाँ पे जो हमारा लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद है हमने जो है सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया होगा और कोई भी ऐसा टॉपिक जो है वो नहीं बचा होगा जो कि हमारे कराए हुए जो है टॉपिक्स या क्वेश्चंस जो भी हमने अभी तक पढ़े हैं, क्लास नोट्स जो आपके बनवाए हैं, उससे बाहर हो। अगर आपको यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही यूजफुल जो है अपडेट्स वीडियोस के लिए For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.